दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 7 यानी बहुपद, लेक्चर नंबर 2। देखिए, लेक्चर नंबर 1 में जो है हमने आप लोगों को त्रिभुज के बारे में बताया, त्रिभुज का क्लासिफिकेशन बताया कि क्यों 3 ही प्रकार से या क्यों 2 ही प्रकार से होता है, और उसके बाद वर्गीकरण होने के पश्चात हमने कुछ चीजों को सर्वांगसम और समरूप का बताया। सर्वांग समता की कसौटी बताने के लिए हमने बोला था कि अगले लेक्चर में इसको बताया जाना है। अब आप एकदम ध्यानपूर्वक एक चीज सोचिएगा, सर्वांग समता की कसौटी की अगर बात की जाए तो आप लोगों को सबसे पहला मिलेगा सर्वांग समता की कसौटी में अभिगृहित 7.1। अब आपको ये सब तो रटना नहीं है, अभिगृहित 7.1 पर में 7.2 ना, आपको बस इतना जानना है कि अभिगृहित है तो है। अब देखिए, अभिगृहित आपके बुक में दिया है अभिगृहित 7.1। ओके, अब देखिए 7.1 अभिगृहित होता क्या है। एस सर्वांग समता की कसौटी, SAS सर्वांग समता की कसौटी। एकदम ध्यान से समझिएगा, अभी बड़ा मजा आएगा। भले मैं एक ही दो बताऊंगा लेकिन एकदम अच्छे तरीके से बताऊंगा ताकि भूले ही ना। क्लास 10 में जाए तो समरूप जब त्रिभुज आपको मिले चैप्टर 6 में तो किसी को खोजना ना पड़े पढ़ने के लिए। वैसे तो मैं पढ़ाऊंगा लेकिन खोजना ना पड़े। देखिए, यस सर्वांग समता की कसौटी होता क्या है, पहले तो आप ये जानिए। आप लोग नादान हैं। यस का मतलब साइड, और साइड का मतलब भुजा। खाने वाला भुजा नहीं है भैया, भुजा है त्रिभुज की साइड यानी भुजा माप होती है। उसके बाद ए क्या होता है, आप कहेंगे ए वही एंगल होता है यानी कोण होता है। आपके मन में एक चीज का ख्याल आ सकता है, आप बोलेंगे ऐसा है यस ही क्यों लिखे, यस ही क्यों लिखे। मैं इसको ए भी तो लिख सकता हूँ, एस मैं ये भी तो लिख सकता हूँ। तो मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अभिगृहित मैं लिखने वाला नहीं हूँ। कोई बुक फॉलो कर रहे होंगे तो वहां होगा, रटना नहीं है। रट के मैं तो अभी तक कोई चीज नहीं पढ़ाया आप लोगों को, ठीक। रटना नहीं है, समझना है। जैसे ये चीज समझना है कि यदि कोई त्रिभुज है, अब देखिए एक चीज फिर सुनिए, सर्वांग समता की अगर कसौटी है तो कितने त्रिभुज होंगे। आप कहेंगे एक त्रिभुज तो होगा नहीं, ऐसी बात है 2 से अधिक होना चाहिए। तो 2 त्रिभुज सर्वांगसम तभी होते हैं, 2 त्रिभुज सर्वांगसम तभी होते हैं जब उनके कोई भी 2 साइड, ध्यान से सुनिए, 2 त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं जब उनमें त्रिभुज में कोई भी 2 साइड तथा उनके बीच के कोण, कोई भी 2 साइड तथा उनके बीच का कोण आपस में क्या हो, इक्वल हो, तो उन्हें हम बोल देंगे कि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हैं। आइए समझते हैं। कोई 2 त्रिभुज है, ओके, ये 2 साइड मान लीजिए बराबर है, ये साइड। अगर यही कोण भी बराबर है तो हम इन्हें बोल देंगे कि ये एक दूसरे के सर्वांगसम आकृति है, यानी कुछ इस प्रकार से हम इसको बना देंगे। ओके, नहीं, सर्वांगसम आकृति है, ठीक। अब देखिए, सर्वांगसम आकृति में आपके मन में एक चीज ख्याल आया, जैसे हमने ये बताया आपको SAS तो आप ये बताइए SAS ये जो है हम यहाँ फॉलो कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए, मैं दोनों को अभी सेटिस्फाइड आपको करा रहा हूँ। SAS की मैं बात कर रहा हूँ भैया। साइड का मतलब कोई भी साइड ले लें, यस का मतलब मान लीजिए कोई साइड ले लें, तो कोण कौन सा उठाएंगे आप बोलिए भाई। कोई तो हम साइड ले लिए, तो कोण किस चीज को लेंगे, कौन सा कोण हम इक्वल करेंगे। आप कहेंगे ऐसा है, ए इधर है तो इधर वाले को कर दीजिए, यहाँ वाले को नहीं। अगर मान लीजिए मैं यहाँ वाले को कर रहा हूँ तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये साइड हमको पता ही नहीं है। तो इसीलिए जो मैं आपको नियम बता रहा हूँ SAS, उसके बाद ट्रिपल A, तो आप लोगों को ध्यान ये देना है कि वो नियम वही रहेगा, बदलने वाला नहीं है। तो आप सबसे पहले ध्यान यही दीजिएगा कि अगर इंटरचेंज कर देंगे, हाँ, अब जैसे मान लीजिए मैं बोल दूं AA कसौटी, तो जाहिर बात है आप इसे AA भी लिख सकते हैं, तो इनमें इंटरचेंज करते रहें, कोई मतलब नहीं है। तो आपको ध्यान ये देना है कि अगर मैं कोई भी अल्फाबेटिकल लिख रहा हूँ सीरीज, तो उसको इंटरचेंज नहीं करना है। जैसे इसको मान लीजिए इंटरचेंज करके हम लिख दिए यस A, तो यहाँ पर ये चीज गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो साइड है, साइड तो रिप्रेजेंट दोनों कर रहा है,
एंगल भी रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन ये एंगल हमको ये नहीं बता रहा है कि ये एंगल किस जगह का है, डिफाइन नहीं कर पा रहा है। इसीलिए जो है हम इन सभी चीजों को जो भी इंटरचेंज करते हैं इनको गलत साबित कर देते हैं। सिंपल जो चीज लिखा जाता है वही सत्य है। अब चूंकि ये अभिगृहित है तो अभिगृहित को प्रूव नहीं किया जा सकता, ये यूक्लिड भैया बताकर चल बसे, यूक्लिड भैया बताकर चल चुके। ठीक, तो अभिगृहित को हम प्रूव करते नहीं है। अभिगृहित आपका यही है कि यदि किसी त्रिभुज में दो त्रिभुज सर्वांगसम तभी होंगे जब उस त्रिभुज में दो भुजाएं, उन दोनों त्रिभुजों में, एक ही त्रिभुज में नहीं, दो भुजाएं तथा उनके बीच का कोण, दो भुजा उनके बीच का कोण अगर बराबर है तभी होगा। हम कहें नहीं, हम दो भुजाएं ऐसे नहीं, हम ये लेंगे तो कोई बात नहीं, ये कोण बराबर करो, लो अब बोलो। अगर ये चीज है तो ये चीज होना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कोई दो साइड है तो उनके बीच का कोण इक्वल टू होना पड़ेगा, तभी जाकर आप लोगों का ये अभिगृहित अनुसरण करेगा या फॉलो करेगा। आया समझ में? हमें लगता है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। अब जब आप इन चीजों को प्रूव करने चलेंगे आपको तुरंत आवश्यकता पड़ेगी चैप्टर नंबर 6 की, चैप्टर 6 का। क्यों? क्योंकि वहां रेखाएं एवं कोण है, रेखाएं एवं कोण नहीं पढ़े हैं तो कर ही नहीं पाएंगे। ओके, तो ये रहा आप लोगों का सर्वांग समता की कसौटी। अब आज इसमें जो है हम एक ले चलते हैं आपको एग्जाम्पल की मदद से। देखिए ये चीज हो गया, एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी एग्जाम्पल जब देखेंगे तो उसको आराम से कर लेंगे। देखिए कैसे, जैसे एग्जाम्पल नंबर है, कुछ नहीं है भैया, एग्जाम्पल नंबर 1 है। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक सवाल है, एग्जाम्पल है AOD और ये बोल रहा है कि समरूप सर्वांगसम त्रिभुज कीजिए BOC, और दूसरा प्रश्न इसी में बोल रहा है कि AD पैरेलल टू BC। हमको ये चीज यहाँ पर प्रूव करना है। अब आप लोग ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए, एकदम अच्छे तरीके से सुनिए, मजा से सुनिए। ये नियम आपको पता है SAS होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है कि हमको AOD BOC, अगर मान लीजिए AOD की हम बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं BOC की, तो देखिए ये चीज तो पहले कह दिया आपस में बराबर है, एक एक साइड बराबर हुआ, आप कहेंगे बिल्कुल हो गया। अगर एक एक साइड बराबर हो गया, एक एक यहाँ साइड भी बराबर अपने आप बोला है, क्वेश्चन में ही ये चीज बोला है कि ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। अगर ई साइड इसके बराबर, ई भुजा इसके बराबर, ई भुजा बराबर, तो इसके बीच वाला कोण बराबर होगा कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल होगा। कैसे? आप कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण से। वैसे नहीं कह देंगे कि SAS से ना, SAS तो हमको लेकर आना है, SAS से हम नहीं कुछ कह सकते। SAS से जब हम उल्टा पढ़ेंगे तो देखेंगे, लेकिन यहाँ पर मेरा मेन वसूल ये है कि हमको SAS लेकर आना है, SAS से नहीं लेकर आना है, SAS को लेकर आना है। ओके, तो यहाँ से ये जब ई धनुर्भुजा बराबर हो गया तो जाहिर सी बात है बीच वाला कोण भी बराबर होगा, और जब ये बीच वाला कोण आपस में हो गया बराबर तो हम यहाँ से कह देंगे कि SAS नियम की कसौटी द्वारा। अब देखिए ये चीज यहाँ से आप लोग लिखेंगे कैसे, देखिए हाल क्या लिखेंगे, लिखेंगे आप कि OC बराबर है OD गिवन डेट दिया है, इतना तो आप इंग्लिश जानते ही होंगे, दिया है। फिर लिखेंगे आप OB इक्वल टू OA, ये क्या है? आप कहेंगे कुछ नहीं, ये भी दिया है। फिर उसके बाद मैं बोल दूंगा कि एंगल BOC इक्वल टू एंगल AOD। क्यों हुआ भैया? आप कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। अब ये कैसे पता? जब नहीं पढ़ेंगे रेखाएं कोण तो कहां से आएगा? अब आप तुरंत लिख देंगे कि त्रिभुज AOD समरूप त्रिभुज BOC क्यों हुआ? SAS नियम की कसौटी से। ओके, आया समझ में? तो देखिए बहुत ही आसान था। अब सब कुछ हमने समझ लिया। अब आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि ये कैसे होगा, AD पैरेलल टू BC, यानी ये AD जो है BC के पैरेलल, हम ये कैसे प्रूव करेंगे? तो भाई आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि अगर ये दोनों सर्वांग समाकृति हो गया तो हम ये कहेंगे कि सब कुछ बराबर हो गया, सब कुछ बराबर हो गया। यानी ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर। तो आप दूसरे प्रश्न में तुरंत लिखेंगे कि चूंकि समरूप बार बार याद आ रहा है, कौन सा पढ़ रहे हैं, सर्वांगसम त्रिभुजों में
उनके संगत भाग बराबर होते हैं, अगर सर्वांगसम त्रिभुज में उनके संगत भाग बराबर होते हैं तो ये आप लिखेंगे जैसे ही कि सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होते हैं। अब ये बताइए, अगर सर्वांगसम त्रिभुज में संगत भाग उनके बराबर हो रहे तो आप आंख मूंद के कह देंगे कि यहाँ पर अगर सर्वांगसम भाग बराबर हो गए, संगत भाग बराबर हो गए, तो ये क्या बनाएंगे, आप कह देंगे कि ये कोण जो है एकांतर कोण बना रहे हैं, एकांतर कोण का युग्म बना रहे हैं। दिखा आपको, बना रहे हैं। ये कोण दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा फारसी लिख रहे हैं भैया, ये कोण एकांतर कोण का युग्म बना रहे हैं, फारसी नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं, ठीक। तो एकांतर कोण का अगर युग्म बना रहे हैं तो आप डायरेक्टली कह देंगे कि एडी पैरेलल टू बीसी। मैंने आप लोगों को एक बार में बताया था क्या चीज, कि अगर किसी त्रिभुज कोई दो लाइन समांतर है, एक तिर्यक रेखा गुजर रही है, उनके एकांतर अंतः कोण अगर बराबर है तो दोनों लाइन पैरेलल होगा, और अगर दोनों लाइन पैरेलल माने समांतर, और यदि दोनों लाइन समांतर है तो उनके एकांतर अंतः कोण बराबर होते। आया समझ में? अब हम बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। एक चीज मैं बता दूं आप लोगों से, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइएगा ताकि कोई भी प्रश्न, कोई भी एग्जाम्पल छूटने ना पाए। और वैसे भी मैं एकदम अच्छे प्रकार से क्वेश्चन बनाकर आप लोगों का तगड़ा तगड़ा इसमें डालूंगा व्हाट्सएप चैनल पर, घबराइए नहीं। अभी तो हम थोड़ा सिलेबस खत्म करने के चक्कर में इसलिए बना नहीं पा रहे हैं। जैसे ही हमको टाइम मिला तो बढ़िया बढ़िया प्रश्न बनेगा, कि सोचेंगे एक बार करने से पहले। देखिए दूसरा प्रश्न जो है, दूसरा कह रहा है, देखिए प्रश्न को ध्यान से सुनिए, कह रहा है कि ए बी एक रेखाखंड है। जो देखिए त्रिभुज में यही फायदा होता है, जो प्रश्न लिखा रहता है वही डायग्राम में दिया रहता है। ओके, अब यहाँ पर चूंकि डायग्राम ही नहीं दिया है, डायग्राम प्रश्न में नहीं है, लेकिन आप लोग ध्यान से सुनिए। प्रश्न कह रहा है एग्जाम्पल 2, ए बी एक रेखाखंड है, ए बी एक रेखाखंड है, ए बी एक रेखाखंड है, ठीक है। ए बी एक रेखाखंड है और रेखा यल इसका लंब समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटना, और लंब का मतलब होता है 90 डिग्री। यल हो गया। फिर बोला है यदि यल पर स्थित P कोई बिंदु है, P कोई बिंदु है, ठीक है, यल पर मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु P है, ओके। फिर कह रहा है कि दर्शाइए कि P बिंदु A और B से समदूरस्थ है। ये अब इसमें अगर हमको बताना पड़े तो समझ लीजिए आप लोग पढ़े नहीं सही से। देखिए अब इसको क्या माने, सी ले लेते हैं। अगर आप इस प्रश्न में भी हमको बताना पड़े तो क्या बात है। देखिए कोई भी चीज त्रिभुज में अगर कहीं भी, क्लास 9th की बात करें, 10th में नहीं, 10th में तो कुछ दूसरा आ जाता है। अगर आपसे कहीं कोई चीज ये कह रहा है कि ये प्रूव कीजिए ये इसके बराबर है, कोई साइड के बराबर है, ठीक, कोण बराबर है, यानी एंगल की बात कर रहा है, तो सबसे पहले मेरा कर्तव्य बनता है कि हम उसको सर्वांगसम प्रूव कर दें। और जैसे ही सर्वांगसम प्रूव किए अपने आप हो गया। अब देखिए आप लिखेंगे डायरेक्टली, क्या लिखेंगे, PC बराबर PC दिया है, नहीं लिखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज की उभयनिष्ठ भुजा, त्रिभुज की उभयनिष्ठ भुजा। अरे भैया उभयनिष्ठ भुजा, ये बताइए इसमें कितने त्रिभुज बनने हैं। आप कहेंगे दो त्रिभुज बनने हैं, त्रिभुज APC या फिर ACP, त्रिभुज ACP, और एक त्रिभुज और बनना है कि PCB। अगर हम ये दोनों त्रिभुजों को प्रूव कर दें कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो हम कह सकते हैं कि ये इसके बराबर अवश्य होगा, और ये इसके बराबर होगा तो यानी समदूरस्थ है, इस बिंदु से समदूरस्थ है। तो आप कहेंगे कैसे होगा, ये दोनों उभयनिष्ठ मिला, बिल्कुल मिला। फिर लिखेंगे कोण C बराबर कोण C 90 डिग्री मिला, आप कहेंगे बिल्कुल मिला। फिर आप कहेंगे AC बराबर BC मिला, आप कहेंगे समद्विभाजक है। अब कुछ बताना है, SA कोई त्रिभुज है, उनके बीच का कोण अगर बराबर है तो हम बोल देते हैं कि ये SAS नियम की कसौटी द्वारा प्रूव हो गया। तो आप तुरंत लिख देंगे कि त्रिभुज ACP सर्वांगसम त्रिभुज PCB है। कैसे हुआ है,
SAS नियम की कसौटी से। ओके, अब ये चीज प्रूव हो गया। आप डायरेक्टली लिख देंगे AP बराबर BP, AP बराबर BP कैसे हुआ? CPCT द्वारा। CPCT क्या है? सर्वांग सम त्रिभुज। मैं कहीं कहीं अगर समरूप बोल दूं तो सर्वांग सम ही मानिएगा। ओके, सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होते हैं, और जब ये बराबर होते हैं तो ये समदूरस्थ कहिए चाहे समान दूरी पर कहिए, कुछ भी कह लीजिए। ओके, ये जो है आप लोगों का 2 एग्जाम्पल एकदम अच्छी प्रकार से खत्म हो गवा। अब देखिए, अब हम बात करते हैं, इसी में एक देख रहे हैं वो दिया है, उसे क्या बोलते हैं? जो चीज प्रूफ किया जाता है, पता है? नहीं पता है, पढ़ते रहिए कम से कम। इसे बोलते हैं परमेय, बोलते हैं जो चीज प्रूफ किया जाता है। ठीक है, ASA। चलिए, कितना देर का हुआ? 16 मिनट का होगा। देखिए, ये तो गड़बड़ है ना, टाइम भी बीतते जा रहा है। देखिए, अब हम बात करते हैं, यहाँ तक तो हो गया। एक हमने अभिगृहित देख लिया, एक परमेय अलबत्त का दिया है ASA सर्वांग समता नियम, ASA। अब देखिए, मैं आपको यहाँ क्या बताया हूँ कि हम इस चीज को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर देखिए SA को ASA लिखा है, क्या ये सही है? बोलिए। आप कहेंगे सही क्यों नहीं है? जैसे हम लोगों ने, अब चूंकि हमने देखा कि 2 भुजाओं के बीच का कोण, ध्यान से सुनिएगा, 2 भुजाओं के बीच का कोण, और यहां पर हम बोल रहे हैं कि 2 कोणों के बीच की भुजा। अंतर समझ में आया? वहां पर था 2 भुजाओं के बीच का कोण, और यहाँ पर 2 कोणों के बीच की भुजा, तो सर्वांग सम होगा ही। लेकिन हमने ये चीज जो है ये परमेय है, तो इसे हम प्रूव करेंगे, वैसे नहीं मान लेंगे। और ये चीज अभिगृहित था, इसलिए प्रूव नहीं किया गया है। ठीक, तो इतना रहने दे, इतना बड़ा लेक्चर इतना रहने देते हैं। कल के लेक्चर में जब आएंगे तो एक परमेय है SAS, परमेय बताएंगे। उसके बाद जितने कंडीशन परमेय में बन सकते हैं उस कंडीशन को बताएंगे। फिर उसके बाद देखिए 3 कंडीशन है, यानी बहुत लंबा टाइम यही ले लेगा। 3 कंडीशन है, बड़ा बड़ा है, लेकिन है आसान। मैं जब पढ़ाऊँ मैथमेटिक्स तो बस पढ़ते रहिए। हमारे क्लास में ना तो बोरियत लगेगा, मैं पढ़ाता था 1-1.5 घंटा बीत जाता था ऑफलाइन, पता ही नहीं चलता था कि क्या हो रहा है। ठीक, देखिए कल के लेक्चर में कोशिश ये रहेगा, ये जो है परमेय इसको बता दें, और प्रश्नावली 7.1 में लगभग 8 प्रश्न है, तो कुछ प्रश्न को उसमें से खींच लेंगे। ठीक, तो आज का लेक्चर यहीं पर रहने देते हैं, चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़िए।